जाता है कि पहाड़ों के उस पार एक पुराना और सुनसान महल खड़ा है, जिसके बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। गांव के लोग रात को आग के गिर्द बैठकर उस महल के राजों के बारे में सरगोशियां करते थे। वो कहते थे कि उस महल में एक अजीब शहजादा रहता है, जिससे सोने या ताकत से कोई दिलचस्पी नहीं। उसका सबसे अजीब शौक इंसानों की खौफनाक चीखों को जमा करना था। वो हर चीख को एक शीशे में कैद करके अपने महल में रख देता था और कहते हैं कि उन चीखों की आवाजें आज भी उस महल की दीवारों में गूंजती हैं। वो शहजादा एक वक्त में एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा था, मगर एक पुरअसरार लानत ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब उसकी आंखों में एक सर्द और खौफनाक खामोशी बस गई थी। वो अंधेरी रातों में जंगल और रास्तों के करीब नजर आता था। जब कोई खौफ से चीखता तो वो फौरन अपनी जादुई शीशी खोल देता था और वो चीख एक धुन की तरह बोतल के अंदर कैद हो जाती थी। एक सर्द और धुंधली रात एक मुसाफिर तन्हा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। दरख्तों के लंबे साए जमीन पर अजीब और खौफनाक शक्लें बना रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई खामोशी से उसके पीछे चल रहा हो। वो बार बार मुड़कर देखता, मगर वहां कोई नजर नहीं आता था। फिर अचानक अंधेरे से एक स्याह साया नमूदार हुआ और वो खौफ से चीख उठा। दूर खड़ा शहजादा खामोशी से इस चीख को अपनी बोतल में कैद कर चुका था। शहजादे के महल के अंदर एक बहुत बड़ा और पुरअसरार हॉल मौजूद था। उस हॉल की दीवारों पर हजारों शीशियां कतारों में रखी हुई थीं। हर बोतल के अंदर एक धुंधली रोशनी घूमती रहती थी। कभी कभी इन बोतलों से मध्यम चीखों की आवाज सुनाई देती थी। वो आवाजें पूरे हॉल में अजीब सी बाज़गश्त पैदा कर देती थी। यही वो जगह थी जहां शहजादा अपनी खौफनाक दौलत जमा करता था। एक दिन एक बहादुर और तजस्सुस से भरी लड़की उस जंगल के करीब आ पहुंची। वो बचपन से उस महल के बारे में खौफनाक कहानियां सुनती आई थी, मगर उसे यकीन नहीं था कि यह सब वाकई सच हो सकता है। जब वो महल के करीब पहुंची तो उसे अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उसी आवाज ने उसे महल के दरवाजे तक पहुंचा दिया था।
रात गहरी और खामोश हो चुकी थी जब लड़की महल के दरवाजे के पास पहुंची। उसने आहिस्ता से जंग आलूद दरवाजे को धक्का दिया और वो चिरचिराता हुआ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसे लंबी और सुनसान राहदारियां नजर आईं। हर तरफ खामोशी और पुरअसरार साए फैले हुए थे, मगर कहीं दूर से मध्यम चीखों की आवाज आ रही थी। लड़की हिम्मत करके इन्हीं आवाजों की तरफ बढ़ने लगी। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े और भारी दरवाजे के सामने पहुंच गई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने हैरानकुन मंजर था। एक वसी हॉल हजारों चमकती हुई बोतलों से भरा हुआ था। हर बोतल के अंदर एक अजीब सी रोशनी हरकत कर रही थी। कभी कभी किसी बोतल से दर्दनाक चीख सुनाई देती थी। यह मंजर देखकर लड़की के दिल में खौफ और हैरत दोनों पैदा हुए। अचानक हॉल के अंदर कोने से एक सर्द आवाज गूंजी। लड़की ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में से एक लंबा और पुरअसरार शख्स बाहर आया। वही शहजादा था जिसकी कहानियां हर जगह मशहूर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। पूरा हॉल एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोश हो गया था। शहजादे ने लड़की को चंद लम्हे गौर से देखा। फिर उसने आहिस्ता आवाज में एक हैरानकुन सच बताया। उसने कहा कि वो लोगों को तकलीफ देने के लिए चीखें जमा नहीं करता, बल्कि ये एक सदियों पुरानी लानत है जो उसके खानदान पर डाली गई थी। जब तक ये बोतलें भरी रहेंगी वो जिंदा रह सकता है, और अगर ये चीखें खत्म हो गई तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। शहजादे ने बताया कि बहुत साल पहले एक जादूगरनी ने यह लानत दी थी, क्योंकि शाही खानदान के एक बादशाह ने उसे धोखा दिया था। गुस्से में आकर उस जादूगरनी ने पूरी नस्ल को बद्दुआ दी। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों के खौफ पर कायम होगी। तुम हमेशा लोगों की चीखों से अपनी जिंदगी बचाते रहोगे। तब से हर शहजादा इसी खौफनाक तकदीर का शिकार बनता रहा।
सब सुनकर कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार कर ली। उसे महसूस हुआ कि ये शहजादा जालिम नहीं बल्कि एक कैदी है। वो एक ऐसी तकदीर में बंधा हुआ है जिसे उसने खुद नहीं चुना। कुछ देर बाद लड़की ने आहिस्ता से कहा कि शायद इस लानत को तोड़ा जा सकता है। ये सुनकर शहजादा हैरान और परेशान दोनों हो गया, क्योंकि किसी ने पहले कभी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता एक बोतल के करीब गई। उसके अंदर एक धुंधली रोशनी मुसलसल हरकत कर रही थी। उसने बोतल को एहतियात से अपने हाथ में उठाया। चंद लम्हे बाद उसने हिम्मत करके उसे जमीन पर दे मारा। बोतल टूटते ही एक चमकदार रूह आजाद हो गई। पूरा हॉल अचानक अजीब रोशनी से भर गया। पहली बोतल टूटते ही आसमान पर जबरदस्त गर्जदार तूफान शुरू हो गया। महल की दीवारें लरजने लगी और जमीन हिलने लगी। एक के बाद एक बोतल खुद ब खुद टूटने लगी। हर बोतल से एक रूह आजाद होकर आसमान की तरफ उड़ रही थी। चीखों की जगह अब आजादी की अजीब गूंज सुनाई दे रही थी। ये सदियों पुरानी लानत के खात्मे की शुरुआत थी। फिर अचानक हॉल के बीचों बीच स्याह धुआं जमा होने लगा। उस धुएं में से एक खौफनाक साया जाहिर हुआ। वही जादूगरनी थी जिसने ये लानत दी थी। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफरत जल रही थी। उसने बुलंद आवाज में कहा कि कोई मेरी लानत नहीं तोड़ सकता। मगर लड़की अब भी पूरी हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ी थी। हॉल में सिर्फ एक बोतल बाकी रह गई थी। वो बोतल शहजादे के हाथ में थी और उसके अंदर तेज रोशनी घूम रही थी। शहजादे ने बताया कि उस बोतल में इसकी अपनी चीख कैद है। अगर ये टूट गई तो लानत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मगर उसके बाद इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। लड़की ने खामोशी से वो बोतल उसके हाथ से ले ली।
हिम्मत करके आखिरी बोतल जमीन पर गिरा दी। बोतल टूटते ही जबरदस्त रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। जादूगरनी की खौफनाक चीख फजा में गूंज उठी। चंद लम्हों में उसकी शक्ल धुएं की तरह बिखर गई। महल की दीवारों से आहिस्ता आहिस्ता तारीकी खत्म होने लगी और सदियों पुरानी लानत हमेशा के लिए खत्म हो गई। सब कुछ खत्म हुआ तो पूरा हॉल मुकम्मल खामोश हो गया। वहां अब ना कोई चीख थी और ना कोई कैद रूह बाकी थी। शहजादा पहली बार सुकून के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर इत्मीनान भी था। वो अब इस खौफनाक तकदीर से आजाद हो चुका था। ये लम्हा उसकी नई जिंदगी का आगाज था। कहते हैं उस रात के बाद वो महल हमेशा के लिए खाली हो गया। कोई नहीं जानता कि वो शहजादा कहाँ चला गया, मगर कभी-कभी रात की खामोशी में अजीब सी सरगोशी सुनाई देती है, जैसे कोई आजाद रूह हवा के साथ हंस रही हो। लोग कहते हैं शायद वही शहजादा अब आजाद घूम रहा है और अब वो चीखें नहीं बल्कि सुकून तलाश कर रहा है। और यूं खौफ, लानत और चीखों की ये पुरअसरार कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।